जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवादी में। साथियों, आज के सेशन में हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी हेल्पलाइन नंबर हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लगाए होंगे तो आपने देखा होगा कि हर सेट में आपके 1 से 2 क्वेश्चंस हेल्पलाइन नंबर से संबंधित पूछ लेता है। ये आपकी 5 से 7 मिनट की क्लास रहेगी जो कि आपको 4 से 5 नंबर दिलाने में आपकी मदद करेगी। तो शुरू से लेके अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा और जो भी हेल्पलाइन नंबर आपको बताए जाते हैं उनको अच्छे से नोट कर लीजिए और बार बार उनका रिवीजन कीजिए। रिवीजन तो हालांकि जो आपकी 9:30 बजे लाइव क्लास होती है उसमें अच्छे से सभी चीजों का हो ही जाता है। बस सिर्फ आपको एक बार इस क्लास को ले लेना है और डेली शाम को 9:30 बजे जो आपकी लाइव क्लास होती है उसमें आपको आना है, तो आपको सारी चीजों का रिवीजन हो जाएगा आसानी से। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट हेल्पलाइन नंबर है उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आप लोग जल्दी से कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। पहला जो आपका हेल्पलाइन नंबर है, देखिए, जन शिकायत सीएम हेल्पलाइन नंबर यानी कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर। आपकी कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, कहीं अगर आपसे कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, मान लीजिए कहीं भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। 1076 ये आपका सीएम हेल्पलाइन नंबर है। यहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, ये मुख्यमंत्री जी के कार्यालय का जो है नंबर है जहां पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद है आपका महिला हेल्पलाइन नंबर। महिलाएं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, उन्हें अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, परेशान कर रहे हैं घर वाले, है ना, तो वो इस नंबर पर, घर वाले या बाहर वाले कोई भी परेशान कर रहा है तो वो लोग 1091 नंबर पर शिकायत अपनी कर सकती हैं। इसके बाद महिला पावर हेल्पलाइन नंबर, ये वाला जो नंबर है बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, आप सभी ने सुना होगा, देखा होगा। वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर यानी कि हमारी जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार होता है, फोन पर कोई अपशब्द बोलता है या फिर आप पढ़ते हैं या कार्य करते हैं कार्य स्थल पर या आपके जहां पर आप पढ़ने जाते हैं, आते जाते रास्ते में कहीं भी किसी भी प्रकार की आपको समस्या है, कोई आपको परेशान कर रहा है, तो आप 1090 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं उस इंसान के खिलाफ जो आपको परेशान कर रहा है और आपकी समस्या का समाधान यहाँ से हो जाता है। 1090 पर शिकायत करने से आप में से हो सकता है बहुत सारी लड़कियों ने इस नंबर का प्रयोग किया भी हो और अगर नहीं भी किया है, अगर आपको कभी भी कोई भी परेशानी होती है तो आप इस नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका है बाल संरक्षण यानी कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। अगर बच्चों से संबंधित कोई भी दिक्कत है तो आप 1098 पे शिकायत कर सकते हैं। इसके बाद आपका आपदा प्रबंधन यानी कि एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर। एम्बुलेंस सहायता चाहिए आपको, कहीं कोई बीमार हो गया, कहीं कोई दुर्घटना हो गई, तो उसके लिए 2 हेल्पलाइन नंबर हैं, 102 और 108। 102 जो है आपका हेल्पलाइन नंबर, 102 जो है ये ज्यादातर गर्भवती महिलाओं के लिए जो है परेशानी जो हो जाती है उनके लिए ये नंबर है। 108 आपका सामान्य नंबर है, जिसे भी कोई भी दिक्कत है, एम्बुलेंस की आवश्यकता है, कोई बीमार है, एक्सीडेंट हो गया या जो भी है, तो एम्बुलेंस को आप 108 नंबर पे कॉल करके बुला सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है आपका घरेलू हिंसा हेल्पलाइन नंबर। ऐसी महिलाएं जो घरेलू हिंसा से प्रताड़ित हैं, जो कहीं बाहर नहीं जा सकती शिकायत करने के लिए। देखिए, ऐसा जो है जनरेशन ये है कि ऐसा नहीं है कि किसी के पास फोन ना हो, फोन सबके पास होते हैं और जानकारी का अभाव होने के कारण लोग प्रताड़ना सहते रहते हैं, जो है हिंसा का सामना करते रहते हैं। जानकारी होती है तो सब लोग अपनी जो है समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो ऐसे लोग या फिर ऐसी महिलाएं जो घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं
और उनके लिए हेल्पलाइन नंबर है 181। वो इस नंबर पर शिकायत अपनी कर सकती हैं और घरेलू हिंसा से निजात पा सकती हैं। ठीक, इसके बाद साइबर क्राइम। आपके साथ कोई भी फ्रॉड होता है साइबर से संबंधित, मान लीजिए आपका व्हाट्सएप हैक हो गया, फेसबुक हैक हो गया, या फिर आपका अकाउंट से पैसे निकल गए, जो भी साइबर से संबंधित क्राइम है उसके लिए हेल्पलाइन नंबर है आपका 1930। 1930 साइबर क्राइम से संबंधित हेल्पलाइन नंबर है। साइबर से संबंधित जितने भी फ्रॉड होते हैं आप उनकी शिकायत इस नंबर पर कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद पुलिस हेल्पलाइन नंबर है, आप सभी को पता है 112 है। जहां भी आपको ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है लड़ाई झगड़ा हो रहा है या कुछ भी है, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, इधर से उधर, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया और आपको लग रहा है कि यहाँ पर पुलिस की आवश्यकता है, तो आप 112 नंबर पे कॉल करके पुलिस बुला सकते हैं। सभी को पता है और आप लोग बुलाते भी होंगे, है ना, 112 नंबर। इसके बाद एलपीजी लीक शिकायत। देखिए एलपीजी लीक, मान लीजिए आप घर पे अकेले हैं, है ना, और जो आपका एलपीजी है, गैस है, वो लीक कर रहा है, तो भाई आप किसे बुलाएंगे? ये नंबर है ना, इस पर आप कॉल कीजिए, आपकी समस्या का समाधान होगा। इस पर आप जब कॉल करेंगे तो आपकी शिकायत दर्ज की जाएगी और संबंधित को इन्फॉर्म किया जाएगा। जो आपके आसपास के संबंधित कर्मचारी हैं वो आके आपकी सहायता करेंगे। तो एलपीजी लीक शिकायत के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 1906 पे। इसके बाद रेल दुर्घटना हेल्पलाइन नंबर। रेल दुर्घटना, अगर रेल दुर्घटना कोई होती है तो आप 1072 नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाइए इधर के हम लोग देख लेते हैं यातायात पुलिस हेल्पलाइन नंबर। यातायात पुलिस के लिए अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो आप 103 नंबर पे कॉल करके अपना जो है सहायता ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद रेलवे पूछताछ हेल्पलाइन नंबर। रेलवे से संबंधित आपको कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 139 पर। ठीक, अगला है आपका यूपी महिला आयोग। महिला आयोग, भाई अगर महिलाओं को कोई भी ऐसी समस्या है जो वो चाहती हैं कि हम महिला आयोग तक अपनी शिकायत को पहुंचा सकें, तो आप लोगों के लिए ये हेल्पलाइन नंबर है 1800-180-5220। इस नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ठीक, इसके बाद है भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन नंबर। यानी कि अगर आपको भ्रष्टाचार, कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है और आप उसकी शिकायत करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार विरोधी शिकायत जो हेल्पलाइन नंबर है वो है आपका 1031। ठीक, इसके बाद अगला है आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार हेल्पलाइन नंबर। आपके अधिकारों का हनन हो रहा है या फिर आप शिकायत करना चाहते हैं, भाई अधिकारों का हनन हो रहा होगा तभी आप शिकायत करेंगे, हेल्प मांगेंगे, सहायता मांगेंगे, है ना। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार हेल्पलाइन नंबर जो है 14433 14433, ये आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार हेल्पलाइन नंबर है। राइट, इसके बाद ब्लड बैंक हेल्पलाइन नंबर। ब्लड बैंक हेल्पलाइन नंबर, आपको कहीं ब्लड की आवश्यकता है मान लीजिए, और आप इस नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं कि क्या ये उपलब्ध है या नहीं है, या आप देना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, जो भी है। ब्लड बैंक हेल्पलाइन नंबर है आपका 1910। ठीक, इसके बाद है रोड एक्सीडेंट। रोड एक्सीडेंट अगर कहीं होता है तो आप इस नंबर पर कॉल करके सहायता ले सकते हैं 1073 पर। ये आपका रोड एक्सीडेंट हेल्पलाइन नंबर है। राइट, इसके बाद अग्निशमन हेल्पलाइन नंबर 101। अगर कहीं आग वाग लग गई है और आप चाहते हैं कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो आ जाएं, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अग्निशमन हेल्पलाइन नंबर है 101। ठीक है, तो ये कुछ कितने 18-20 जो हेल्पलाइन नंबर हैं, 18 हैं। इनको आप पढ़ लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, बाकी रिवीजन करते रहिएगा और 9:30 बजे वाली जो लाइव क्लास है उसमें आते रहिएगा तो रिवीजन होता रहेगा। इस टॉपिक से आपके हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है। मात्र 7 से 8 मिनट की क्लास हुई होगी,
इसमें से आपको अगर 7-8 मिनट की क्लास से अगर आपके पास 4 से 5 नंबर आ जाते हैं एग्जाम में, तो क्या कहाँ की खराबी है भाई। तो बिल्कुल इसको अच्छे से आप रिवीजन कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट हेल्पलाइन नंबर है। हाँ, एग्जाम के अलावा भी आपकी निजी जानकारी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नंबर हो जाते हैं। जैसे लड़कियां होती हैं, कोई उन्हें फोन पर धमकी दे रहा है या आते जाते रास्ते में धमकी दे रहा है और वो किसी को नहीं बता सकते हैं, है ना, तो बहुत अच्छा ये नंबर है 1090। इस पे शिकायत कर सकती हैं और जो आप शिकायत करेंगी वो जो आपकी पर्सनल जानकारी होती है, पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, वो किसी के साथ शेयर नहीं की जाती है। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो कि कोई क्या कहेगा या कोई जान लेगा ये वो, उससे आपकी जो जानकारी है, जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो कहीं भी शेयर नहीं की जाती है। तो आप 1090 पे शिकायत कर सकते हो अगर आपको कोई परेशान करता है तो। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था जो कि आपके एग्जाम में अहम भूमिका निभाने वाला है। तो इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आज के सेशन को इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद।